नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन गृह ज्ञान में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लोगों के बारे में। अप्रैल का महीना आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकता है, कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा और किस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की चाल धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव लाने लगती है और हमें इसका एहसास भी देर से होता है। अप्रैल का यह महीना भी कन्या राशि के कई लोगों के लिए ऐसा ही संकेत लेकर आ रहा है। कन्या राशि का स्वभाव। सबसे पहले कन्या राशि के स्वभाव को समझ लेते हैं। कन्या राशि के लोग बहुत ही समझदार और सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं। ये लोग हर काम को ध्यान से करते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेना इन्हें पसंद नहीं होता। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह लोग छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहराई से समझते हैं। जहां कई लोग किसी समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं कन्या राशि के लोग उस समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण कई बार लोग इन्हें बहुत गंभीर भी समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं। अप्रैल की शुरुआत। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की शुरुआत की। अप्रैल के शुरुआती दिनों में कन्या राशि के कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि काम थोड़ा धीमा चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन परिणाम उतने जल्दी नहीं मिल रहे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं रहेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी और आपको नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। परिवार और रिश्ते। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको परिवार के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी को सलाह दें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे गलत तरीके से समझ ले। इसलिए इस समय सबसे जरूरी बात है धैर्य और शांत स्वभाव। अगर आप अपनी बात शांति से समझाते हैं तो लगभग हर समस्या आसानी से हल हो सकती है। गुस्से पर नियंत्रण। कन्या राशि के लोग आमतौर पर शांत होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो कई बार यह अपनी बात बहुत सीधे तरीके से कह देते हैं, जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसलिए अप्रैल के महीने में अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात भी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। 15 अप्रैल के बाद का समय। अब बात करते हैं 15 अप्रैल के बाद के समय की। यहीं से परिस्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो काम आप लंबे समय से करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से रुक गया था, अब वही काम फिर से शुरू हो सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है और कई लोगों के लिए नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। कन्या राशि के कई लोगों को पिछले समय में पैसों से जुड़ी कुछ परेशानियां महसूस हुई होंगी। कभी पैसा आने में देर हुई होगी, कभी अचानक खर्च बढ़ गया होगा। लेकिन अप्रैल का दूसरा हिस्सा इस स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकता है। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुछ लोगों को नए काम से आय का नया स्रोत भी मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की सराहना भी हो सकती है। व्यापार और काम। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा साबित हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके काम में बड़ा बदलाव ला सकती है। कई बार एक सही संपर्क ही आगे चलकर बड़ा अवसर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है। किसी भी नए निवेश या फैसले में जल्दबाजी ना करें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर निर्णय लें। महत्वपूर्ण सलाह। अप्रैल के महीने में कन्या राशि के लोगों के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। पहली बात, धैर्य बनाए रखें। दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। तीसरी बात,
परिवार और रिश्तों को समय दें। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो यह महीना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अंतिम संदेश। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पूरी तरह साधारण नहीं रहने वाला। कुछ लोगों के जीवन में नए अवसर आएंगे। कुछ लोगों को अपने पुराने संघर्षों का परिणाम देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत भी दे सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। क्योंकि कई बार जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी दिशा बदल देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही राशिफल और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातन गृह ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसके